जो हमारे आपके कल के भविष्य हैं, माँ और बाप बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं। और जब कहीं कमी रह जाती है तो जीवन भर की कमाई व्यर्थ हो जाती है। वैसा ही एक तत्काल इस मंच के माध्यम से हम सब लोगों ने देखा। ये मंच का मंचन था, लेकिन अगर उसकी वास्तविकता में हम जाएंगे तो कमोवेश समाज के अंदर ये सब दिखाई दे रहा है। आज इस विद्यालय परिसर में मैं खड़ा होकर इस मंच से जरूर मैं बोल रहा हूं, लेकिन अपने माँ और बाप और शिक्षक जो बेटे और बेटियों के भविष्य हैं, जो प्रथम पाठशाला हमारे माँ और बाप और उसके बाद जो द्वितीय प्राप्त पाठशाला है वो विद्यालय। इस विद्यालय परिसर में जब बच्चा बड़ा होता है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेता है तब माँ बाप उसकी शादी विवाह नौकरी से लेकर तमाम ऐसी जगह उसको सहयोग करते हैं कि हमारा बेटा किसी नौकरी में आ जाए, किसी अच्छे जॉब में चला जाए। और जब माँ और बाप बुजुर्ग होते हैं तो किस प्रकार की समाज के अंदर स्थिति पैदा होती है, ये कहने के इस मंच पर दर्शाया गया। इस मंच के मंचन से आज हमको बड़ा दुखित किया है। हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं और प्रतिदिन पंचायत कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण शायद हमारे राज्य के अंदर कहीं न कहीं अनुशासन की कमी है, कहीं न कहीं अनुशासन की कमी है। माँ बाप ये सोचते जरूर है कि हमारा बेटा और बेटी अच्छी तालीम ले, अच्छी शिक्षा ले और समाज के अंदर अच्छा संदेश देने का काम करे। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब बच्चा छोटा होता है तब पहले माँ बाप की आवश्यकता होती है। माँ बाप उसको अगर धीरे धीरे जिस प्रकार से कुम्हार मट्टी के चाक पर रखता है और अपने उस अंगुली के कलाश के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों को बना करके जब समाज के अंदर परोसने का काम करता है तो मैं समझता हूं उसको सब कुछ उसकी मेहनताना भी मिल जाती है। लेकिन समाज के आईना, समाज का दर्पण पहले माँ बाप, उसके बाद विद्यालय। और विद्यालय इसलिए भी उसका महत्व ज्यादा हो जाता है कि वो उस अंगुली के कला से विद्यालय के बच्चों को सिंचित करता है, शिक्षा देता है, अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, मर्यादाओं के अंदर रहने की शिक्षा देता है। लेकिन मेरे साथियों, तनिक भी कम माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं होती। माँ बाप की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा ये समाज आज किधर जा रहा है। हम कभी बैठकर विचार करते हैं, हम रातों दिन अगर हमारे पास समय रहता है तो आधुनिकता के दौर में हम मोबाइल का यूज करते हैं,
और उस मोबाइल का यूज करके रातों दिन हमें फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने का काम करते हैं। और समाज को ये व्हाट्सएप मोबाइल ये किधर ले जा रहा है हमें आपको नहीं पता है। आज आधुनिकता का जो दौर है, उस आधुनिकता के दौर में मैं अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मैं भूलता चला जा रहा हूं। हमारे माँ और बाप जिनकी हमें मान मर्यादा करना चाहिए, जिनका हमें पैर छूना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जब मैं बड़ा होता हूं तो मैं उन्हीं माँ बाप और अपने बुजुर्गों को मैं पीछे छोड़ देता हूं और उनसे कहता हूं कि हमसे ज्यादा तू ही जानत हुआ, हमसे ज्यादा आप ही चल रहे हैं। ये कहीं न कहीं संस्कारों का अभाव है। मैं इसलिए इस विद्यालय परिसर का अच्छा एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन पर हमें आज ये मौका मिला। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस नींव को बहुत मजबूत करने की आज आवश्यकता है। हम अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने चाचा चाची का, दादा दादी का, भाई भाभी का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसका सम्मान करेंगे? तो सबसे पहले हमारा आज इस समाज के अंदर अनुशासन की कमी हो गई है, संस्कार की कमी हो गई है। आज संस्कार और अनुशासन जिस परिवार के अंदर है, वो परिवार बेशक आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्तों में, आने वाले समय में उस परिवार का बेटा और बेटी जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो कहीं अच्छे संस्थानों में जाने का काम करते हैं, तो वही बेटा और बेटी समाज का दर्पण होते हैं, आईना होते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी कल की धरोहर, हमारी ये कल की धरोहर, ये जिसके ऊपर पूरे कंधे पर समाज का भार, परिवार का भार है, समाज का भार है, ये किधर जा रहा है, इस पर हमें और आपको सोचने और विचारने की आवश्यकता है। जब हम और आप विचार नहीं करेंगे, हम और आप अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी का प्यार और मोहब्बत प्राप्त करके अनुशासन और मर्यादा के अंदर नहीं रहेंगे तो मैं कह सकता हूं क्या समाज किसी आधुनिकता के दौर में भटक गया है, आधुनिकता के दौर में भटक गया है। और हम आधुनिकता के चक्कर में इतना भटक गए हैं कि सब कुछ भूल रहे हैं। इसलिए इस विद्यालय परिसर में उपस्थित अपने पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, कल के भविष्य हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता कि बड़ी मेहनत के साथ इस ग्रामीण अंचल के अंदर आदरणीय रामाधार यादव जी ने इस विद्यालय की नींव की स्थापना करने का काम किया। यह भी किसी टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी के घर के नहीं है। ये गरीब परिवार से निकलकर इस स्तर पर आने का काम किया है। इनके दिलों के अंदर ये पीड़ा रही, किस ग्रामीण अंचल के अंदर अगर मैं इस विद्यालय के नींव की स्थापना करता हूं तो हमारे इलाके के छात्र और छात्राएं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का काम करेंगे, अनुशासन में रहने का काम करेंगे, अच्छी तालीम लेने का काम करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा समाज सुंदर समाज बनने का काम करेगा। इस सोच के तहत आदरणीय रामाधार यादव जी ने इस विद्यालय की नींव की स्थापना करने का काम किया और इस सोच के साथ हमारे जो गार्जियन हैं, इस सोच के साथ इस विद्यालय परिसर में हमारे और आपके कल के भविष्य प्यारे नौजवान बच्चों को यहां बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय को चुनने का काम किया। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आज कहीं न कहीं अभाव हमें आपको झलक रहा है। आधुनिकता के दौर में हम अपने माँ बाप और अनुशासन को न भूले, अच्छी और बेहतर शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उसके साथ अनुशासन में भी रहे। अनुशासन से निकला हुआ वक्त, अनुशासन और अभाव से ग्रसित परिवार मेहनत करने के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसको पीछे ताकने की आवश्यकता नहीं होती है।
वो कभी पीछे नहीं देख सकता है। वो इसलिए नहीं देख सकता है कि जब अभाव में हर सब कुछ उसको प्राप्त होता है तो उसको लालसा होती है, उसको उम्मीद होती है कि अगर इस प्रकार से मैं काम करूंगा तो कहीं न कहीं मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। इस सोच के साथ इस दिशा में जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बेटे और बेटियां कहीं न कहीं आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि आज शिक्षा का जो स्तर रातों और दिन गिरावट पे आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति आपके देश में लागू हुई है, जो नई शिक्षा नीति आपके देश में लागू हुई है, उस पर किसी व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं है। नई शिक्षा नीति ने जो पुरानी शिक्षा नीति है, उस पुरानी शिक्षा नीति तो हमारी बेहतर थी। जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति ने हमारे आपके अधिकार को समाप्त करने का काम किया है। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत आपकी व्यवस्था क्या है, तो देश और प्रदेश के लोगों बैठे हुए बड़े पंचायत में लोग वो जवाब नहीं दे पाते हैं। साल भर के अंदर 6-6 महीने में जब एग्जाम होंगे तो पढ़ाई कब होगी? जब आपका एडमिशन का समय होता है तब एग्जाम होता है, और जब आपके एग्जाम का समय होता है तब पढ़ाई होती है। यानी उल्टी शिक्षा नीति इस देश में बैठे हुए लोगों ने जो नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है, इससे खराब और कोई शिक्षा नीति नहीं हो सकती है। मैं इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश में बैठे हुए उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है, उसी हमारी पुरानी शिक्षा नीति को वापस कर दो। मैं उसी पुरानी शिक्षा नीति लेने खुश हूं। हमारे बेटे और बेटियां उसी पुरानी शिक्षा नीति में खुश है। जो आपकी आज जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति से हमें कोई रोजगार और कोई धंधा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हालात आज बस से बदतर होते जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति ने तो सब कुछ खो दिया है, सब कुछ समाप्त हो रहा है, रोजगार धंधे समाप्त हो रहे हैं। आप बताइए कहां किसको नौकरी मिल रही है? नौकरी तो समाप्त हो गई है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपके बीच में नौकरियां मिल रही हैं। और आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब 10,000 की नौकरी। अगर आपके अंदर अच्छी कैलिबर है, अच्छी क्षमता है, अच्छे आपने शिक्षा ग्रहण किया है, अच्छे आपके प्रमेय है, तो आप जाइए संस्थानों में 10,000, 15,000, 20,000 तक। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनकी तनख्वाह पूछ लीजिए 20,000। 20,000 में किस परिवार का परवरिश हो जाएगा? किसी भी परिवार का परवरिश नहीं हो पाएगा। वो तो अपना खर्च चलाने में भी अक्षम है। तब मैं इस चैनल के माध्यम से, इस विद्यालय परिसर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने जो गरीब समाज के लोग थे उनको बेहतर शिक्षा और तालीम देने का काम किया, आपको अच्छे धंधे नौकरियों से जोड़ने का काम किया। जो आपके बीच में 60 साल और 62 साल तक की नौकरी थी, वो आपके बीच में देने का काम किया। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने 10 साल और 15 साल बैठे हुए लोग बताया कितनी शिक्षा में आपने नौकरी देने का काम किया है। एक भी नौकरी आपने देने का नहीं काम किया है। तब मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है, उस पुरानी शिक्षा नीति को वापस कर दो, जिससे हमारे बेटे और बेटियों की अच्छी तालीम शिक्षा मिल सके, नौकरी मिल सके। इसलिए मेरे साथियों, किसान यहाँ बैठे हुए 100% लोग किसान है। मैं कह सकता हूं कि जो किसान अपनी लागत का मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता है, अपने लागत का मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस लागत से भी अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का काम करता है।
उसकी यही सोच रहती है कि हमारे बेटे और बेटियां अच्छी तालीम में अच्छी शिक्षा ले सके, जिससे हमारी बुढ़ौती का सहारा बने, हमारी बुढ़ौती का लाठी बने। लाठी यही वही होता है जो बेटा और बेटी है, जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करे, जो बुजुर्गों की उम्मीद है, वही हमारे सहारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सहारे पर भी उदाराघात करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस विद्यालय परिसर में उपस्थित अपने तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि आप बेशक अपना हौसला बढ़ाए रखिए, अपने हौसले को कम मत करिए, अपने बेटे और बेटियों को जितनी बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती है उसको पढ़ाने का काम करिए। एक और आपको निवेदन मैं करूंगा कि जो नकल शिक्षा की जो नकल हो रही है उससे आप दूर रहिए, इसलिए कि नकल करने वाला कभी छात्र देश और दुनिया के अंदर कभी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता। इसलिए हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है, वही परीक्षा में काम आता है और ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। जब जितना आप अध्ययन करोगे बेहतर आपको शिक्षा मिलेगी। इसलिए मैं इस विद्यालय परिसर में उपस्थित कल के भविष्य प्यारे बच्चों और बच्चियों से मैं कहूंगा कि मेहनत के साथ